हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। चाहे आपको IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड कोई भी आपको तैयारी करनी हो, बैंकिंग, SSC की सारी तैयारियां आप कर सकते हैं अपनी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ में और बिना कोई भी फीस पे किए। देखिए, जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं उनके लिए शब्द रूपों को हमने उठाया कि आपके सिलेबस में कौन कौन से शब्द रूप दे रखे हैं, उनमें भी कुछ और भी जोड़ करके हम आपको बताते जा रहे हैं, जिससे कि कम से कम आप कभी भी अपने शब्द रूप क्या होते हैं भाई, पूरे संस्कृत का अगर पेड़ है, माने अगर संस्कृत अगर पेड़ है तो शब्द रूप उसकी जड़ें हैं, ठीक है ना। तो जड़ भाई मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि शब्द ही हमारी भाई कोई भी भाषा हो शब्दों से मिलकर ही बनती है, बिना शब्दों के तो बनेगी नहीं। और शब्द जो लिखे हुए हैं उनका क्या अर्थ निकल रहा है, इसको हम बिना शब्द रूप के नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर भी देखिए आप संस्कृत में कोई भी देखेंगे तो ये ही कोई भी भाई संज्ञा शब्द होगा, वो हो सकता है संज्ञा शब्द कर्ता भी बन सकता है, कर्म भी बन सकता है, कर्ण भी बन सकता है, संप्रदान भी बन सकता है, अपादान, अधिकरण, संबंध, कोई भी शब्द बन सकता है, कोई भी कारक शब्द बन सकता है और उनका अपना अपना अर्थ होता है, ठीक है ना। इसलिए हमें शब्द रूप जानना बहुत ज़रूरी है। एक शब्द रूप याद कर लिए, धातु रूप याद कर लिए, समझ लीजिए आपको संस्कृत आने लगी। कम से कम नहीं तो नहीं 80% तो आपको आ ही जाएगी, ठीक है। बाकी बची हुई चीज़ें हम अपने प्रत्यय और बाकी के चीज़ों से पूरी कर लेंगे, ठीक है। कारक भी हम सिखाते जाते साथ साथ में। देखिए, शब्द रूप आपको सिखाते हैं तो हम आपको कारक भी बताते जाते हैं। बताते हैं कि नहीं बताते कि देखिए ये शब्द रूप है ना, कारकों से जुड़कर बने हुए हैं। तो बिना देर किए सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि ये जो जैसे पितृ शब्द है, पितृ ऋकारांत शब्द है। अजंत शब्दों में ऋकारांत पर आए हुए हैं हम। अजंत क्या होते हैं? अच से अंत होने वाले शब्द। अच क्या होते हैं? अजंत भाई मिलकर किससे बना हुआ है? अच अंत, ठीक है। और च जो है वो हमारी जशत्व संधि से जा में बदल जाता है और आ उसको आके पूरा कर देता है, तो मिलकर बनता है ये हमारा अजंत। तो बताइए इसका अर्थ क्या हुआ? अच से अंत होने वाले शब्द। और अच क्या होते हैं? स्वर। स्वर कौन से होते हैं बताइए? अ से लेके औ तक के सारे स्वर होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं बिल्कुल। तो अ, आ, ई, उ, री, ओ, औ, ए, ऐ, ये सब क्या है? हमारे स्वर हैं। ये सभी स्वर हैं और स्वरों से अंत होने वाले शब्द अपने क्या रूप बनाते हैं विभक्तियों के साथ में, ये हम आपको अब ऋकारांत पर पहुंचकर बताने वाले हैं। देखिए, अकारांत के हमने सिखा दिए, आकारांत के सिखा दिए, इसके बाद में इकारांत हो गया, ईकारांत हो गए, अब उकारांत भी हमने करवा दिए और अब आ गए हम ऋकारांत पर, ठीक है ना। तो ये हम देख रहे कि पितृ शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे इसके रूप? ये यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो ऋकारांत शब्द होते हैं वो अपनी री की मात्रा को हटा करके बड़े आ की मात्रा लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर री का लोप हुआ, री की मात्रा हट करके ये बन गया पिता। तो कहेंगे पिता तो हमने हिंदी में पढ़ा था। भाई हिंदी हमारी आई तो संस्कृत से ही है। पहले पूर्व भाषा, सबसे आदि भाषा कौन सी है? हमारी संस्कृत। संस्कृत का ही रूप परिवर्तित हुआ तो किस में परिवर्तित हुई? वो पाली में। पाली से क्या बनी? पाली से बनी प्राकृत में। प्राकृत से क्या बनी? प्राकृत से बनी हमारी अपभ्रंश हिंदी, ठीक है। अपभ्रंश हिंदी बनी और उसके बाद में आई हमारी हिंदी। अब हिंदी तो इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी उस भाषा का अच्छा लगता है शब्द वो जोड़ करके हम बता देते हैं। लेकिन भाई मूल जो हिंदी भी अगर आप शुद्ध हिंदी को पढ़ेंगे, शुद्ध हिंदी में भी आपको संस्कृत के शब्द मिल जाएंगे। तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? तत्सम वो शब्द हैं जो संस्कृत से जैसे कि तैसे ले लिए गए, ठीक है ना। तो पिता हमारा कैसा शब्द है? पिता हमारा संस्कृत शब्द है जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में अपना रूप बनाता है। तो पहले देखिए हमारा तरीका तो ये है कि हम पहले एक वचन के याद करवा देते हैं, फिर द्विवचन के, फिर बहुवचन के। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हमें अगर पता हो कि एक वचन में पिता अगर सहायक बन रहे हैं, करण बन रहे हैं, तो हमारे तृतीया विभक्ति में कौन सा रूप लगेगा? तो हम कर देंगे पिता, पितरम, पित्रा,
ठीक है, इस तरह से हम याद रख लेंगे कि पिता, पितरम, पित्रा, यानी अगर हमें तृतीया विभक्ति का, यानी अगर पिता हिंदी में, कि हिंदी में अगर लिखा हुआ है पिता से सीखा, पिता के द्वारा सीखा, पिता के साथ गया, तो यहाँ पर हम पिता को तृतीया विभक्ति में बना के क्या लिख देंगे, पित्रा। तो इसीलिए हम इस तरह से याद कर लेते हैं। तो हमारी एक तो जब हम संस्कृत पढ़े तब जहाँ पे अगर पितुहु लिखा हुआ हो तो हम समझें कि ये पंचमी विभक्ति का पितुहु है और इसका अर्थ निकल रहा है। अब कहेंगे पितुहु तो षष्ठी में भी बनता है, तो भाई हम दो अर्थ जोड़ लेंगे कि पिता से या तो अलग होने वाली बात हो रही है, या फिर पिता में का की के का अर्थ जुड़ रहा है कि पिता का घर, पिता का बेटा, पिता की बेटी, पिता के संबंधी, पिता के काम, भाई जो भी हो। तो यहाँ पे का की के का अर्थ पितुहु शब्द को देखकर हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए पहले हम इस प्रकार से एक वचन के रूप याद करेंगे, फिर इसके बाद द्विवचन के और बहुवचन के। तो यहाँ पर हम कहेंगे पिता, द्वितीय विभक्ति में महालंत आता है, तो ये कैसे बनेगा, पितम नहीं बनेगा, पितृम नहीं बनेगा, बन जाएगा पितरम। क्या बन जाएगा, पितरम। जो री है वो अर में परिवर्तित हो रही है, री का किसमें परिवर्तन हो रहा है, अर में, तो ये हो गया पित, अर में परिवर्तित हुई, तो ये क्या बन गया, ता हो गया पूरा, तो ये पितर और महलंत लगा दिया, तो ये बन गया हमारा पितरम, ठीक है। ऐसे हम याद रखने के लिए, भाई सूत्रों से बनती हैं चीजें, इसलिए हम ये नहीं कह रहे नहीं ऐसे ही बनती है, लेकिन आपको सरल तरीके से याद हो जाए वो चीज हम आपको सिखा रहे हैं। तो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे। अब चतुर्थी विभक्ति में क्या हो गया, पित्रे। जैसे हमारा कवि क्या होता है, कवये बनता है, भानु बनता है भानुवे, ठीक है। लता जैसा नहीं बन रहा है, राम जैसा नहीं बन रहा है, राम बनता है रामाय, बालक बनता है बालकाय, लता बनती है लता यही, लेकिन कवि जरूर बनता है कवये, एक ही मात्रा आती है। तो वही हम कहेंगे ठीक है, हमने भानु बनता है भानुवे, तो कहेंगे ठीक है हमें एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये हो गया पित्रे। क्या बन गया, ये पित्रे। फिर पंचमी में पितुहु, पितु पंचमी षष्ठी एक जैसी, तो पितुहु पितुहु, ठीक है। क्या बन गया हमारा, पितुहु पितुहु। जैसे सखा क्या बनता है, सख्युहु सख्युहु, बनता है कि नहीं बनता है, छोटी की मात्रा आती है कि नहीं आती है, तो यहाँ पर भी वही हुआ, पितुहु पितुहु, और इसके बाद में आया पितरी। क्या बन गया हमारा, पितरी, ठीक है। तो चलिए क्या बना, पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, पितुहु पितुहु, पितरी, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक के एक वचन के। विभक्तियों के भी अभी आपको रूप सिखा देंगे। सबसे पहले जो एक जैसे रूप बन रहे हैं उन सबको सीख लीजिए। फिर कहा पितरऊ, पितरऊ, जैसे बालकऊ बालकऊ, ठीक है, तो ये बन गया पितरऊ पितरऊ, ठीक है। अब ऐसे हमें याद रखेंगे कि भाई जो द्विवचन के जो रूप बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं हमारे, किस तरह से बन रहे हैं, बालक जैसे। जैसे बालकऊ बनता है तो यहाँ पर भी री र में बदल करके औ की मात्रा लग गई, ठीक है। तो क्या हो गया, पितरऊ पितरऊ। फिर भ्याम लगाना है तो तीनों में लगा दिया भ्याम। फिर इसके बाद में षष्ठी सप्तमी में क्या लगती है, ओ की मात्रा विसर्ग, तो क्या हो गया, पित्रोह पित्रोह। जो त्रि है वो किस में बदल गए, त्रा में बदल गए, तो ओ की मात्रा और विसर्ग लगा दिया, हो गया पित्रोह पित्रोह, ठीक है। तो क्या बना हमारा, पितरऊ पितरऊ, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, और फिर बन गया पित्रोह पित्रोह। अर्थ अभी समझाते जाएंगे सबके, ठीक है। अब आते हैं बहुवचन पर। बहुवचन में कवि क्या बनता है, कवयः, भानु बनता है भानुवः, बनता है कि नहीं, तो यहाँ पर भी ये बन गया पितरः, ठीक। हम इसीलिए देखिए कहते हैं कि शुरुआत के हमने याद कर लिए तो फिर एक के बाद दूसरे की कड़ी जुड़ती जाएगी। एक याद कर लिया तो दूसरा समझ में आने लगेगा कि भाई देखो समानता ही तो दिख रही है। हमें तो वैसे ही डर लगता रहता है कि इतने सारे शब्द रूप कौन याद करे, जबकि देखिए कि ये तो सभी एक दूसरे से मिलते हुए बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बालक बनता है बालकन, बनता है कि नहीं बनता है, कवि बनता है कवीन, भानु बनता है भानून, बनते हैं, तो यहाँ बन गया पितृन। क्योंकि भानु और कवि दोनों के ही क्या होती है, मात्राएं बड़ी हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं, होती है ना, दीर्घ हो जाती है, तो यहाँ पर भी देखिए री दीर्घ हो गई, पितृन। जैसे कवि क्या बना, कवीन, भानु बना भानून, तो पितृ बना पितृन, री कैसी हो गई हमारी, बहुवचन की, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं तृतीया विभक्ति में, तो क्या बन गया पित्रा, क्या बना पित्रा, ठीक है, सबसे अलग हो गया भाई। जैसे हमारी भाई लता क्या होती है, लतया, बड़े या की मात्रा का आगमन होता है। कवि बनता है कविना, बनता है भानु, बनता है भानुना, ठीक है, तो पिता बन गया पित्रा, ठीक है। इसमें पहले से ही त्रि को त्र बना करके और बड़े या की मात्रा जैसे सभी में आ रही है उसे वो हमने इसमें लगा दी, ठीक है ना। यहाँ तो हमारा हो गया। इसके बाद फिर हमारा भाई ये जो हमने आपको आकारांत शब्द रूपों से बताया है कि अंत में बहुवचन के तृतीया से सप्तमी तक की एक लाइन याद कर लीजिए। आकारांत में, इकारांत में, ईकारांत में, उकारांत में, उकारांत में, सभी में यही चलेगा कि तृतीया के बहुवचन से सप्तमी के बहुवचन तक आपको एक याद रख लेना है कि भी ही भ्यः भ्यः नाम शु, भी ही यानी तृतीया में भी ही, भ्यः भ्यः नाम शु, लीजिए हो गए। ये मतलब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो कैसे करेंगे हम, भी ही भ्यः भ्यः नाम सु। अगर रा है, अगर यहाँ वाले शब्द में जो जुड़ने वाला शब्द है उसमें अगर रा है तो नाम हो जाएगा, और रा नहीं है तो नाम रहेगा। ये हमने अणत्व विधान में भी सिखाया आपको कि नहीं। और आप कहेंगे यहाँ पे भी तो रा था, यहाँ पे ये नाम है क्यों नहीं बदला, तो इसमें णत्व का निषेध कहाँ पर होता है कि जब पद का अंत अगर ना से हो रहा हो तो वो ना नहीं बनेगा। यहाँ पे कहेंगे ये अंत नहीं हो रहा है, ना में क्या लगा हुआ है, बड़े आ की मात्रा है और उसके बाद म है हलंत, ठीक है। बीच में आने वाला न किस में बदल जाता है, णा में। णत्व विधान में हमने आपको सिखाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही हुआ कि पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी, फिर इसके बाद कहा पितरौ पितरौ, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पित्रोः पित्रोः। यहाँ कहा हमने पितरः, जैसे कवि बना कवयः, भानु बना भानुवः, तो यहाँ पर बना पितरः। फिर कवीन भानुन तो पितृन, ठीक है। फिर भी भ्यः भ्यः नाम सु, पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः और पितृणाम पितृषु। कोई समस्या तो नहीं। पिता की याद हो गए, दाता की याद कर लो। दाता, नेता, श्रोता, तो दात्री, नेत्री, श्रोत्री ये सब आपको मिलेंगे। नेत्री शब्द से ही बनता है हमारा नेता, यानी नेतृत्व करने वाला क्या कौन होता है, नेता। श्रोत्री यानी श्रोता, उसी से ही बनता है श्रोता यानी सुनने वाला, ठीक है। तो भाई नेता हुआ। भ्रातृ यानी भ्राता यानी भाई हमारा, ठीक है। तो पिता जैसे ही चलने हैं, ऐसे ही दात्री शब्द के भी रूप ऐसे ही बनने हैं। भाई पिता था तो दाता, पितरम तो दातारम, फिर कहा पित्रा तो दात्रा, पित्रे दात्रे, पितुः पितुः दातृः, दातुः दातुः। अब कहा पितरी तो हो गया दातरी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे पितरौ पितरौ तो दातारौ दातारौ, फिर पितृभ्याम 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 तो दातृभ्याम दातृभ्याम दातृभ्याम। यहाँ पे ओ की मात्रा आनी है तो पित्रोह पित्रोह ही हो गया दात्रोह दात्रोह। क्या बन गए हमारे, द्विवचन तक के रूप हो गए। बहुवचन में पितरह तो ये हो गया दातारह, भाई मूल शब्द में रह लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पितृन, कवीन, भानुन तो ये हो गया हमारा दात्रिन, ठीक है। अब दातृभिः भ्यः भ्यः णाम शु, क्योंकि री है तो नाम हो जाएगा ऋकारांत शब्द में, ठीक है ना। चलिए अब माता कहेंगे पुरलिंग के हो गए। हमने पिता देख लिया, हमने किसको देख लिया, दाता को देख लिया। ऐसे ही भ्राता का आएगा तो हम समझ लेंगे अर्थ। ऐसे ही अगर हमारा नेता होगा, श्रोता होगा तो उसके अर्थ हम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब होत्री ये भी होता है। तो भाई जितने भी हमारे ऋकारांत शब्द होते हैं ऐसे बन रहे हैं। अगर जहाँ पे अपवाद होगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो हम माता देखें तो माता भी पिता जैसी ही बन रही है। मातृका हो गया माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः मातुः मातरी, ठीक है। मातरौ मातरौ, मातृभ्यम मातृभ्यम मातृभ्यम, मात्रोह मात्रोह, पिता जैसे चल रहे हैं। मातरः कैसा, पितरः जैसा बना। लेकिन बस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो गया कि जैसे पिता बनता है हमारा पितृन, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर ना नहीं आया है स्त्रीलिंग में। भाई थोड़ा सा परिवर्तन तो है, अगर नहीं होता तो फिर तो कह देते कि एक जैसा बना दो, ठीक है ना, तो फिर अलग अलग क्यों बनाते। जैसे देखिए पिता में भी और दाता में कितना थोड़ा सा अंतर है, कितना अंतर है कि पिता का बड़या की मात्रा हटी है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो दाता में नहीं हटी, दाता में आई है, ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा हमें अंतर ये देखते जाना है। अब चलते हैं, यहाँ पर देखा कि भ्रातृ, तो ये हो गया मातृ, मातरः, यहाँ हो गया हमारा क्या मातृ, ठीक है, यानी स्त्रीलिंग शब्द में ना नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद तो भी ही भ्यः भ्यहणांशु, तो जैसा का तैसा आना है। तो ये इतना सा अंतर हमारा कहाँ पाया गया, हमें पिता और माता में। अब इसके बाद देखा हमने यहाँ पर आया स्वस्त्री। अब स्वस्त्री जो होता है उसके भी ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, माता जैसे ही रूप बनते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें अंतर मिलेगा, यहाँ पर बस प्रथमा और द्वितीया में थोड़ा सा अंतर मिलेगा, बाकी तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल माता जैसे बनने हैं। तो यहाँ माता, तो ये हो गया स्वसा, ठीक है। यहाँ क्या कहा मातरम, तो देखिए माता के बड़या की मात्रा हट जाती है, लेकिन यहाँ पे स्वश्री में नहीं हटी, ये होगा स्वसारम। ये अंतर जहां है उसको लगा लीजिए, बाकी के स्वसारौ स्वसारौ, ठीक है। फिर इसके बाद स्वसारह, और यहाँ हो गया स्वश्री, ठीक है। इतना बस अंतर दिख रहा है यहाँ, तो ठीक है, क्योंकि मातरह, ठीक है। देखिए मातरह में बड़या की मात्रा हट जाती है और यहाँ पर बड़या की मात्रा बनी रही है, इतना जो अंतर है वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो बाकी के देखिए फिर तो हमारा स्वश्रा, जैसे मात्रा, तो ये हो गया स्वश्रा, स्वश्रे, स्वसुहु, स्वसुहु, और ये हो गया स्वसरी, जैसे मातरी, बनता है स्वसारौ स्वसारौ। यहाँ पे भी देखिए वही बड़े की मात्रा का ही अंतर चल रहा है, माता बनता है मातरौ, माता क्या बनती है मातरौ, बड़िया की मात्रा हट जाती है, लेकिन यहाँ पे बड़िया की मात्रा लगी है, स्वसारौ स्वसारौ। ऐसा ही पिता और दाता में भी अंतर, यही अंतर यहाँ पर मिल रहा है आपको, वहाँ पितरम है, यहाँ दातारम है, ठीक है। ये दातारौ है, यहाँ पे ये पितरौ है, बड़िया की मात्रा हटी है, लेकिन यहाँ पर समान है। फिर इसके बाद कहा दातरः, तो देखिए यहाँ पे बड़िया की मात्रा लगी है और यहाँ पर हटी है, तो इन चीजों को ही हमें बस याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया मातृ ही, अब स्वश्री पे चल रहे थे, ये फिर से वही भी ही भ्यः भ्यणांशु एक जैसे, यानी तृतीया से सप्तमी तक के फिर माता जैसे ही बनेंगे। फिर वहां पर कोई भी हमारा, जैसे माता मातरी होता है, ता का डंडा हट जाता है, बड़िया की मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पर भी नहीं है, जहाँ रहती है वो अंतर हमने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से लीजिए, ये हो गए। अब आते हैं नृ, नृ का अर्थ ना या नर। नर जो शब्द होता है कहाँ से आता है, नृ से आता है, पुल्लिंग शब्द है, इसके रूप अलग ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, पिता हो गया तो ये भी ना हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा ये क्या बन रहा है हमारा, कहेंगे पितरम, तो ये हो गया नरम, कहेंगे ठीक है, दो चीजें हमें समान मिल गई। अब इसके बाद जबकि आपने सारे ऋकारांत शब्द रूप देख लिए, तो उनमें आप देख रहे होंगे कि तृतीया अलग होती है, चतुर्थी अलग होता है, पंचमी षष्ठी अलग होती है। पंचमी विभाग, पंचमी और षष्ठी समान मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तृतीया चतुर्थी समान है, पंचमी षष्ठी समान है। क्या बन रहे हैं, नृ नृ, क्या बन रहा है, नृ नृ, ठीक है। यहाँ बना नुहु नुहु, ठीक है। शब्द मिल जाते हैं आपको, भाई संस्कृत जब हम पढ़ रहे हैं तो इनके भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये आ जाते हैं, बीच में लिखे होते हैं, हमें पता नहीं कि नुहु का अर्थ क्या हो रहा है। नुहु का अर्थ होता है नर से या नर का, नर की, नर के, ठीक है, काकी के अर्थ जुड़ रहा है। नरी री, तो भाई सप्तमी का वैसे ही, जैसे पितरी, मातरी, दातरी, स्वश्री, स्वसरी, ठीक है, एक ही जैसे री आ रही है तो न भी बना नरी, ठीक है। पितुहु पितुहु है तो नुहु नुहु, लेकिन तृतीया चतुर्थी के अलग बन रहे हैं, ठीक है। नृ नृ। अब इसके कहा नरौ नरौ, दो नर को क्या कहेंगे, नरौ नरौ। फिर नृ में भ्याम लगा दीजिए, तीनों में नृभ्यम नृभ्यम, यहाँ पे ओ की मात्रा के संग में विसर्ग आना है, तो नृह नृह हो गया। फिर नरह, नरह शब्द कैसा होता है, बहुवचन होता है, नृ का नरह बहुवचन होता है, यानी यहाँ पे एक नर की, एक मनुष्य की बात नहीं होती है, कई मनुष्यों की बात होती है। नृन यानी नरों को, फिर भी ही भ्यः भ्यहणांशु एक ही जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे देखिए री
कहीं कहीं पे एक भी होती है, कहीं दो भी होती है। ऐसा कई बार द्वितीय विभक्ति के में भी पाया जाता है। कहीं कहीं पे एक री बना देते हैं, कहीं पे दीर्घ री का भी आगमन होता है। तो ये तो भाई हो गए हमारे शब्द रूप अंतर थे, वो हमने आपको अंतर बता दिए। अब विभक्ति के इनमें अर्थ भी जोड़ लीजिए कि हर एक विभक्ति इन शब्दों में क्या अर्थ जोड़ रही है। तो जैसे कि हमारा प्रथमा जो विभक्ति होती है किसकी होती है, किस कारक की होती, कर्ता कारक की, यानी काम करने वाला कर्ता होता है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाई अनुवाद करेंगे आप, चाहे 11वीं में करें चाहे 6वीं से लेके, भाई अनुवाद चाहे तो हम लिख के करें या फिर संस्कृत सामने हमारे रखी हुई है, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसको हमें अनुवाद करके समझना है। क्योंकि अब भाई हमारी जनभाषा तो रह नहीं गई है, वो है ना, जनभाषा थी तब तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी कि उसको कोई तरह से अपन को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी भाषी हो गए, तो हिंदी हमारी मातृभाषा हो गई, इसको हम अच्छे से समझने लगे हैं। तो संस्कृत को भी मातृभाषा में समझ लें। जब वो हमारे समझ में आने लगेगी तो धीरे धीरे हम संस्कृत को भी अपनी भाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको चाहे हिंदी से आप संस्कृत बना रहे हो या संस्कृत को अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, संस्कृत को पढ़ने के में उसका अर्थ समझ रहे हो, तो ये काम में आएंगे, ठीक है। कारक कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, हालांकि इनके सबके हमने अलग वीडियो बना रखे हैं, अपादान, फिर हो गया हमारा संबंध, और फिर हो गया हमारा अधिकरण। 10th क्लास में भी रिया है बेटा, हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं संस्कृत में 10th क्लास में। बहुत खुशी होती है, मतलब 10th क्लास के रिजल्ट में तो ऐसा हुआ है कि हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि सबके बच्चों के 90 के ऊपर पार, 90 के ऊपर ही गए हैं नंबर, नीचे नहीं आए किसी के भी। बहुत अच्छी, बहुत खुशी हुई है। और सब बच्चे बता रहे हैं, सभी कहीं कहीं कमेंट करके बताते हैं वीडियोस के नीचे, किसी लोगों का हम पढ़ पाते हैं, मिल जाता है हमें जगह पे ढूंढने पे, तो पढ़ के फिर हमें मज़ा आता है, फिर हम सबको बताते भी कि देखिए कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे भाई पढ़ाते पढ़ाते एकदम से याद आ गई बात, कारक, ये जो शब्द हैं ये कारकों के लिए ही बने हुए हैं। कारक चिन्ह कौन से होते हैं, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का होता है से या के द्वारा, ठीक है, संप्रदान का होता है के लिए, अपादान का होता है से, वो भी अलग होने वाला, संबंध का होता है का, की और के, फिर अधिकरण का होता है मैं और पर, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, हर कारक के चिन्ह होते हैं। इनका इनसे शब्द रूपों से क्या लेना देना, तो भाई कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीय, करणे तृतीय, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी, यानी इन कारकों में ही ये विभक्तियां लगाई जाती हैं। उपपद विभक्तियां अलग की बात हो गई, लेकिन इतनी अभी बेसिक तो समझ लीजिए। तो ये जो भाई इन कारकों में, यानी अगर काम करने वाला, यहाँ पर अगर कोई भी संज्ञा शब्द है, केवल पिता की बात नहीं हो रही है, हम हर एक संज्ञा शब्द की बात कर रहे हैं जो कि अगर क्या बन रहा हो, हमारा कर्ता बन रहा हो, तो फिर आपको क्या करना है कि भाई जहां पर प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो, जैसे पिता लिखा हुआ हो, पितरौ लिखा हुआ हो, पितरह लिखा हुआ हो, तो उसको समझिएगा कि वो हमारा कर्ता बन रहा है, या फिर उसकी केवल पहचान भी बताई जा रही है उस संज्ञा शब्द की। अगर कह दिया जाए कि पिता अगर कोई काम ना कर रहे हो सकता है कि हम कहें कि ये मेरे पिता है, तो ये पिता है, तो ये केवल पिता है, काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको कैसे दर्शाओगे संस्कृत में, प्रथमा विभक्ति से, ठीक है। प्रथमा विभक्ति लगी हुई दिखे तो आप उसको समझेंगे कि या तो ये करता है, या तो इनमें क्या लग रहा है, काम करने का भाव आ रहा है कि पिता यदि या तो कोई काम कर रहे हैं या फिर उनका केवल नाम बताया जा रहा है। अब कहे पितरम, तो भाई जैसे ही हमारी द्वितीय विभक्ति होती, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती। कर्म क्या होता है, क्रिया के द्वारा हम जिसको सबसे अधिक पसंद करते हैं वो होती है क्या, हमारा कर्म। जैसे हम कहे मैंने पिता को देखा, मैंने पिता को सुना, मैंने पिता को देखा, मैंने पिता को सुना, तो देखने के द्वारा तुमने किसको देखा,
सुनने के द्वारा तुमने किसको सुना? मैंने पिता को सुना था, पिता को सुना ध्यान पूर्वक, तो मुझे ये बात पता चली। मैंने पिता को देखा, कहाँ? बाजार जाते हुए। ठीक है, तो को का चिन्ह जहां छुपा हुआ हो वो हमारा कर्म होता है। क्रिया के द्वारा जिसको पसंद करो वही हमारा कर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? को का चिन्ह आता है। किससे? द्वितीय विभक्ति से, क्योंकि कर्म कारक में को का चिन्ह होता है। अब उसके रूप कैसे बनते हैं? पितरम, पितरऊ, पितृन। तो अब कहीं पर आपको संस्कृत में लिखा हुआ हो कि पिता को, हिंदी में पिता को लिखा हुआ हो तो द्वितीय विभक्ति लगा देना पितरम। दो पिताओं को की बात लिखी हुई है कि दो पिता को मैंने प्रसाद दिया, दो पिताओं को। अब दो पिता को खड़े हुए थे, एक तुम्हारा खड़ा था, एक तुम्हारे कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है तुम्हारा, मामा काका का कोई भी भाई है, उनके पिता खड़े हुए थे। तो दोनों पिताओं को मैंने क्या किया कि प्रसाद दिया, भोजन दिया, पानी दिया। तो पितरऊ, सभी पिताओं को। भाई आप सब, कोई मामा मौसी, सबके तुम सब भाई बहन खड़े हुए हो और भाई सबके पिता अलग होंगे, तो कहेंगे सारे पिताओं को हमने ये दिया, तो वो हो जाएगा पितृन। दिया, देखा, जो भी किया हो, को का अगर अर्थ लगा हुआ है तो हो जाएगा पितृन। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पिता के द्वारा या पिता से। मैंने पिता के द्वारा ये बात सुनी, मैंने पिता से ये सीखा, मैं पिता के साथ गया। के साथ भी जब लिखा हुआ हो तो उसमें भी पिता का अर्थ जुड़ता है, तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे पिता से सीखा, पिता के द्वारा सीखा, या पिता के साथ गया तो क्या कहेंगे? पित्रा। दो पिताओं के साथ पितृभ्याम, बहुत सारे पिताओं के साथ पितृभि। पितृ चतुर्थी विभक्ति, पिता के लिए मैं नए वस्त्र लाया, पिता के लिए मैं मिठाई लाया, पिता के लिए मैंने लड्डू बनाए, तो पितृ। अब पितृ यानी आपको अगर हिंदी से में के लिए लिखा हुआ है पिता के साथ में तो आप पितृ लगाएंगे। और केवल पिता की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक शब्द की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी शब्द में के लिए लिखा हुआ हो तो आप उसको चतुर्थी विभक्ति में बनाएंगे। और चतुर्थी विभक्ति जब आपको याद है कि पितृ शब्द कहीं आपको दिख जाए पितृ लिखा हुआ है तो आप याद रखेंगे कि पिता, पितरम, पित्रा, पितृ कहेंगे, अरे चतुर्थी विभक्ति में के लिए का अर्थ जुड़ जाएगा, तो आप इसको पढ़ेंगे, अपने समझने के लिए पढ़ेंगे कि पिता के लिए अर्थ निकल रहा है। पितृभ्याम के लिए, कि भ्याम से तीन प्रकार के अर्थ निकल आते हैं हमारे, एक से का भी निकल आता है और एक हमारा से का भी निकलता है, के लिए का भी निकलता है और से अलग होने का भी निकलता है। ठीक है, एक सहायक वाला से या के द्वारा का आएगा, एक के लिए का आएगा और एक से अलग होने का भी अर्थ आएगा। फिर इसके बाद है पित्रोह, पित्रोह तो षष्ठी और सप्तमी है तो काकी के का अर्थ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पित्रे हो गया, पितुहु, पितुहु शब्द से का अर्थ बता रहा है, क्या बता रहा है? से अलग होने वाला। अब अलग होने वाला से क्या होता है? मैं पिता से दूर गया, मैं पिता से क्या हुआ? दूर गया। अब पिता कौन हो गए? क्योंकि किससे तो आप दूर हो रहे हो, किससे अलग होने का भाव आ रहा है? पिता से, तो पिता कौन हो गए? अपादान कारक। हिंदी में से अलग होने वाला लिखा है तो पितुह बनाएंगे, और पितुह लिखा है तो आप उसके दो अर्थ जोड़ेंगे कि या तो वो हो सकता है पंचमी का जिसमें से का अर्थ हो लग रहा हो, या फिर हो सकता है वो षष्ठी का हो तो उसमें काकी के का अर्थ जुड़ रहा हो। पिता का घर तो पितुः गृहम। ठीक है, ऐसे ही भाई पंचमी विभक्ति की पितृभ्याम तो से का कहेंगे कि दो पिता से अलग हुए, पितृभि ही सारे पिताओं से या सभी पिताओं के लिए, 3, 4, 5 यानी बहुवचन में दो से अधिक होना चाहिए। षष्ठी काकी के तो पितुः गृहम यानी पिता का घर, पित्रोह गृहम दो पिताओं का घर, पितृणाम पिताओं का घर, सारे ये सारे जो घर होते हैं वो सभी के पिताओं के होते हैं, पितृणाम गृहम। अब पितरी पिता में या पिता पर, पिता मेरे पिताजी पर, मेरे पिता पर, मेरे पिताजी पर कैसे वस्त्र अच्छे लगते हैं? कहेंगे श्वेत वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, कुर्ता पजामा बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पिताजी पर पेंट शर्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही क्या कहेंगे हम? पितरी, क्योंकि पिता के साथ में मैं पर का अर्थ जुड़ा हुआ है तो हम सप्तमी विभक्ति लगेंगे। और पितरी कहीं लिखा हुआ होगा तो उसको हम पढ़ेंगे कि पिताजी में, पिताजी पर। ठीक है, पित्रोह तो अर्थ हमारा जुड़ जाएगा दो पिता पर या दो पिताओं में। फिर पितृषु सारे पिताओं में क्या होती है? सहन शक्ति होती है, सारे पिताओं में बहुत गुण होते हैं, सारे पिताओं में क्या होता है? अपने परिवार को चलाने की क्षमता होती है।
तो सभी पिताओं में, अब सभी पिता क्या बन गए, अधिकरण, क्योंकि उनमें मैं पर का अर्थ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से भाई ये जो कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह हर एक शब्द के साथ में जुड़ेंगे। तो याद रख लीजिए कि आपकी जो ये यहाँ पर विभक्तियां हैं वो हर एक शब्द में क्या अर्थ जोड़ती हैं, चाहे वो पिता हो, चाहे माता हो, चाहे धेनु हो, चाहे हमारे भानु हो, कोई भी शब्द हो, ये विभक्तियों के चिन्ह जरूर याद रख लीजिए। शब्द रूपों को याद करने के साथ साथ कि कर्ता का चिन्ह ने होता है, ने दिखता भी है कई बार हिंदी में और कई बार नहीं भी दिखता है। जैसे हमने कहा राम ने किताब पढ़ी, और या फिर पिता ने भोजन किया, या दाता ने दान दिया, दाता ने दान दिया, या फिर कहें कि दाता भोजन देता है। सबका दाता कौन, सबका दाता राम। अब ये हम कहते हैं ना कि सभी के दाता राम, यानी सभी को देने वाले कौन है, राम है या भगवान है, ईश्वर है हमारे। तो अगर हम कहें कि ईश्वर ने मुझको सब कुछ दिया, या फिर कहें कि ईश्वर मुझको देता है, ईश्वर मुझको सब कुछ देते हैं, हमेशा देते हैं, तो ईश्वर में जरूरी नहीं है कि हर जगह ने लिखा ही हो, तो ने छुपा हुआ हो सकता है। लेकिन हमें क्रिया से पूछ लेना चाहिए कि उसमें भले ही हमें किसी वाक्य में ने दिखे या ना दिखे, हमें क्रिया से पूछ लेना चाहिए कि भाई तुम्हें कौन कर रहा है, सो वो कर्ता हो जाता है। कर्ता को दर्शाने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति को कैसे पहचानते हैं, या तो उसमें को का चिन्ह जुड़ा हुआ होगा। द्वितीय विभक्ति को का अर्थ जोड़ देती है, तो दातारम यानी दाता को, दो दाताओं को, सभी दाताओं को। फिर कहेंगे तृतीय विभक्ति से और के द्वारा का अर्थ जोड़ देती है, से और के द्वारा का अर्थ जोड़ देती है। तो दात्रा, दात्रा के द्वारा भोजन दिया गया, दात्रा से मैंने दान करना सीखा। ठीक है, दातृभ्याम और दातृभी। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी वो के लिए का अर्थ जोड़ देगी, और पंचमी विभक्ति से का अर्थ जोड़ देगी। षष्ठी विभक्ति का की के का अर्थ जोड़ देगी। और ये विभक्ति ऐसा नहीं है कि ऋकारांत के लिए ही है, कोई भी शब्द का रूप हो, इन विभक्तियों के ये चिन्ह इन शब्द रूपों में जुड़ जाते हैं। ये जो रूप हमें दिखते हैं उनमें ये अर्थ निकलता है। ठीक है ना। तो आपको पता हो, चाहे आप संस्कृत के शब्दों को पढ़ें, दातरी पढ़ें, तो समझ जाएं कि सप्तमी विभक्ति है, अर्थात मैं पर का अर्थ इसमें जुड़ रहा है। तो इसीलिए जब भी शब्द रूप याद करें, हमेशा हम ये कहते हैं, हमें कभी ये नहीं लगता है कि हम सिर्फ आप लोगों को रटवा दें, केवल इतना नहीं लगता कि आपसे कह दें कि बताओ ऐसे ऐसे याद कर लो, ये तीन ऐसे, ये दो ऐसे, ये ऐसा ऐसा, समानता दिखा दी, और ये नहीं बताया कि इनके अर्थ क्या है। अर्थ नहीं आएंगे तो फिर क्या मतलब है रटने से, है क्या? केवल क्या ये बताने के लिए कि प्रश्न में बीच में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ दात्री भी शब्द में कौन सी लिंग विभक्ति वचन है, केवल इतना जानने के लिए शब्द रूप करें तो बिल्कुल मत करें। अगर शब्द रूप पढ़ रहे हो तो उसको संस्कृत को पढ़ने के लिए याद रखो। ठीक है ना। चलिए, तो चाहे माता हो, चाहे हमारी स्वश्री हो यानी बहन हो, चाहे नर हो, इनमें सभी में यही अर्थ जोड़ेंगे। इन ये विभक्तियां इनमें यही अर्थ जोड़ती हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इतनी सी बात है। हर एक शब्द रूप में हम ये चीज़ें इसलिए बता देते हैं कि कई बार होता है कि बच्चे सोचे कि हमें आकारांत की याद है, उन्होंने देखा ही नहीं, और हमने सारी चीज़ें आकारांत में बताई, फिर इसके बाद में हमने नहीं बताई। तो फिर क्या होगा कि जो कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने केवल ऋकारांत का ही वीडियो देखा, तो उन्हें पता चल जाए कि भाई इनके अर्थ क्या है। हमारा कभी ऐसा उद्देश्य रहता ही नहीं है कि हम केवल मूल ऊपर की चीज़ें बता करके हट जाए। हमें लगता है कि आपको कम से कम बेस अपना, आपका आधार थोड़ा मजबूत हो जाए। ठीक है ना। ये सारे वीडियो आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, आपको लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपका वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, और ऐसा ही आपको एप्लीकेशन में भी पेज मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें अरेंज हुई मिल जाती हैं। जैसे कि आपने वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पे गए तो 11th क्लास की देखेंगे, 11th क्लास के सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको संस्कृत, व्याकरण, भाष्वती ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और इलेक्टिव वालों की शाश्वती भी हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है। आप व्याकरण पर जाएंगे, व्याकरण की वीडियोज़ की लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस पेज में।
ठीक है। तो जैसे देखिए संधि के 20 लेक्चर हो गए, ओवरव्यू का एक लेक्चर है, आप जिसको ओपन करेंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएगा वीडियो, और उसी में आप नेक्स्ट पर भी जाके सारे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं कि भाई एक संधि का, एक जैसे प्रत्यय हमारा एक पार्ट हो गया, संधि हमारा पार्ट हो गया, शब्द रूप हमारे पार्ट हो गए, तो उसमें हमने कौन कौन से आपके लिए करवाए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलनी है, वेबसाइट पे चले जाइए, एप्लीकेशन पे चले जाइए, चाहे यूट्यूब पे चले जाइए, और सब मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे ओकारांत, औकारांत, ये शब्द भी बच्चों को मिलते नहीं है कि ये भी होते हैं क्या, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत तो मिल ही जाते हैं, ऋकारांत मिल जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को समस्या होती है कि क्या ओकारांत या औकारांत नहीं होते, होते हैं शब्द, जिनको हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले शब्द रूपों के साथ में, तब तक के लिए